दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी जुड़ी है महात्मा बुद्ध और एक भिखारी से। ये कहानी महात्मा बुद्ध की है जिन्हें कोई भी जितना बुरा भला कह दे लेकिन उन पर किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ता था। क्या है इस कहानी में, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, एक गांव में महात्मा बुद्ध रहा करते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य के साथ सुबह सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक ही एक भिखारी उनके निकट आया और उन्होंने बुरा भला कहने लगा। उसने महात्मा बुद्ध के लिए बहुत ही अपशब्द कहे, लेकिन महात्मा बुद्ध फिर भी मुस्कुराते रहे और चलते रहे। उस भिखारी ने देखा कि महात्मा बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है तो वो भिखारी और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को गालियां देने लगा। महात्मा बुद्ध फिर भी मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे और महात्मा बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा था। भिखारी निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस भिखारी के जाते ही महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि अपने उस दुष्ट भिखारी को कोई भी जवाब नहीं दिए। वो बोलते रहे और आप मुस्कुराते रहे। क्या उनकी बातों से कोई भी तकलीफ नहीं हुआ? महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अपने पीछे आने को इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों महात्मा बुद्ध के कक्ष के अंदर पहुंच गए। उससे महात्मा बुद्ध बोले, तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर से अभी आता हूँ। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध ने अपने कमरे से बाहर निकला तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे, जिन्हें बाहर लाकर उस अनुयायियों से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े धारण कर लो। इस पर उस अनुयायियों ने देखा कि इन कपड़ों से तेज अजीबोगरीब दुर्गंध आ रही है। इस पर उन्होंने हाथ पर लेते ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, अब समझे, जब कोई तुमसे बिना मतलब के बुरा भला कहते हैं तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए सामान धारण करते हो। इसलिए जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उस आदमी के फेंके हुए गलत शब्दों को कैसे धारण करता। यही कारण था कि मुझे उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तभी तो कहा जाता है दोस्तों कि अगर आपके सामने कोई भी बिना किसी बात के आपको गलत शब्द कह रहा है तो कहने दो और उससे बिना कुछ कहे ही अपने रास्ते बढ़ते रहो। आपके द्वारा कोई जवाब ना देने पर वो खुद ही शांत हो जाएगा और अपने रास्ते चला जाएगा। इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण।